आप खुद से ही सुनेंगे 25 आपको यहाँ पर कर देना है। मैं अभी गेट में बैठूंगा, बता दे रहा हूँ, फिर क्या होगा आप समझ लेना। लास्ट हम नहीं उठने देंगे तब तक जब तक 25 नहीं करिए। आप खुद से ही सुनेंगे 25 आपको यहाँ पर कर देना है। उमाकांत रजक 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। 15 लाख हमारे पीरियड से हमने 15 लाख का मुआवजा दिलाया, हमसे 1 रुपया ज्यादा नहीं मांग रहे जब तक कोई नया बात नहीं होगा। जयराम महतो 15 लाख रुपए। मामला मौत का है और देश की बड़ी कंपनी इलेक्ट्रो स्टील पर लापरवाही का केस है। एक तरफ है चंदन कियारी के विधायक तो दूसरी ओर है डुमरी के विधायक जयराम महतो। दोनों ओर से इलेक्ट्रो स्टील पर कंपनी पर दबाव बनाया जा रहा है। एक मौत का मुआवजा 15 लाख रुपए मांग रहा है तो दूसरी ओर 25 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। आखिर मुआवजे में इतना अंतर क्यों और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, इसे जानने के लिए बोकारो के अलकुशा के रहने वाले शिबू हाजरा के पास जाना होगा। शिबू हाजरा का जवान बेटा विवेक हाजरा सड़क हादसे में मारा गया। ट्रेलर और बोलेरो के बीच हुई इस टक्कर में विवेक हाजरा की मौके पर ही मौत हो गई। विवेक हाजरा की मौत के लिए इलेक्ट्रो स्टील को जिम्मेदार मानते हुए पहले डुमरी के विधायक जयराम महतो ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ हंगामा किया। इसके बाद पहुंचे चंदन कियारी के विधायक उमाकांत रजक। जेएमएम विधायक ने कंपनी पर दबाव बनाया तो बात 25 लाख पर तय हुई। मुआवजा 25 लाख मिलेगा। मैं अभी गेट में बैठूंगा, बता दे रहा हूँ, फिर क्या होगा आप समझ लेना। आप खुद से ही सुनेंगे 25 आपको यहाँ पर कर देना है। आपको जिससे बात करना है बात कर लीजिए। चास में 7 फरवरी को एक सड़क दुर्घटना में विवेक की मौत हो गई थी। परिजनों को मुआवजा दिलाने के लिए विधायक उमाकांत रजक और जयराम महतो एक तरह से आमने सामने आ गए। प्रबंधन से जयराम महतो 15 लाख रुपए मांग रहे थे तो दूसरी ओर उमाकांत रजक ने 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। नियोजन के मामले में दोनों की मांग समान है। गौरतलब है कि 7 फरवरी को टेलर और बोलेरो के बीच एक टक्कर हुई थी जिसमें अलकुशा के रहने वाले शिबू हाजरा के 24 साल के बेटे विवेक हाजरा की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद डुमरी विधायक जयराम महतो पहुंचे और इलेक्ट्रो स्टील वेदांता कंपनी से मृतक के आश्रितों के लिए नौकरी और 15 लाख रुपए मुआवजा मांगा। उन्होंने मुआवजे की आधी रकम की भुगतान तुरंत करने को कहा। इसके बाद विधायक उमाकांत रजक पहुंचे जिन्होंने सीधे मुआवजे की राशि 25 लाख रुपए कर दी और भुगतान फौरन करने को कहा। कंपनी की ओर से सकारात्मक जवाब न आता देख कंपनी के गेट के सामने ही उमाकांत रजक धरने पर बैठ गए। आखिरकार प्लांट के प्रबंधन को झुकना पड़ा और रात 11 बजे के करीब प्रबंधन ने सारी शर्तें मान ली और तत्काल 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया। 90 दिनों के भीतर 20 लाख रुपए देने का वादा किया। जाहिर है मामला संवेदनशील है, मौत से जुड़ा मामला है। कंपनी बैकफुट पर थी। जयराम महतो अपनी धाक जमाने के लिए पहुंचे तो उमाकांत रजक के इलाके में लेकिन चली जेएमएम विधायक की और आखिरकार कंपनी ने 15 लाख की बजाय 25 लाख के मुआवजे पर समझौता कर लिया। जयराम महतो के लिए भले ही यह राजनीतिक तौर पर पटकनी हो लेकिन पीड़ित परिवार के जख्मों पर एक तरह से मरहम का काम करेगा ये मुआवजा।